जिस दिन सभा में चीर हरण हुआ, उस दिन सिर्फ द्रौपदी का सम्मान नहीं गया, 5 महारथियों की आत्मा भी वहीं कहीं गिर गई। पर एक दिन आया जब चुप्पी का उत्तर मिला और द्रौपदी ने अपना प्रतिशोध लिया। महाभारत की सबसे अपमानजनक रात के वर्षों बाद, जब कुरुक्षेत्र का युद्ध सिर पर था, द्रौपदी अकेले एक चंद्र प्रकाशी रात में द्वारिका के तट पर बैठी थी। कृष्ण पास आए और बोले, सखी, युद्ध आने वाला है, तुझे प्रतिशोध चाहिए ना? द्रौपदी बोली, हाँ माधव, चाहिए, पर दुर्योधन से नहीं, दुशासन से नहीं, शकुनी से भी नहीं। मुझे प्रतिशोध चाहिए उन 5 से जो मेरे पति थे और फिर भी मौन रहे। कृष्ण चुप हो गए और वो रात एक निर्णय की बन गई। द्रौपदी ने एक प्रण लिया, जब तक मेरे 5 पतियों को मेरी पीड़ा का अनुभव न हो, मैं न मांग भरूंगी न श्रृंगार करूंगी। जब तक वो मेरी आंखों में देखकर अपने मौन का उत्तर न दे, मैं उन्हें अपना पति नहीं मानूंगी। 5 पांडव अलग अलग मोर्चों पर रात्रि में वे एकांत में एकत्र हुए। युधिष्ठिर कांपते स्वर में बोले, हमने तुम्हारे लिए युद्ध किया द्रौपदी। द्रौपदी बोली, नहीं स्वामी, आपने राज्य के लिए युद्ध किया, मेरे लिए क्या होता तो मेरी चीरहरण की रात तुम सबसे पहले उठते, न कि दाव लगाते। भीम ने सिर झुका लिया, अर्जुन ने रथ का पहिया घुमा दिया, नकुल सहदेव मौन। कृष्ण वही मुस्कुराते हुए बोले, सखी, प्रतिशोध किया यही था। द्रौपदी धीरे से बोली, नहीं कृष्ण, अभी नहीं। मुझे वो क्षण चाहिए जब ये पुरुष समझें स्त्री पुरुष नहीं चेतना है, और अगर चेतना को चोट पहुंचेगी तो वह धरती को भी हिला सकती है। दुर्योधन धरती पर पड़ा था, दुशासन का रथ भीम के हाथों बह चुका था। द्रौपदी युद्ध भूमि में आई, कर्म समाप्त हो चुका था। 5 पांडव द्रौपदी के सामने झुके और बोले, अब क्या तुम हमें क्षमा करोगी? द्रौपदी आंखों में आंसू लेकर बोली, मैंने कभी बदला ही नहीं मांगा, मैंने जवाब मांगा था, आज मिला। तुम्हारा पश्चाताप ही मेरा प्रतिशोध है। उस दिन द्रौपदी ने पहली बार सिंदूर लगाया, पर न पति के नाम पर बल्कि स्वयं के सम्मान की विजय के नाम पर। कहते हैं द्रौपदी 5 पतियों की पत्नी थी, पर असल में वह 5 का आईना थी, जिसमें उनकी कमजोरियां साफ दिखी।